गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एक बार एक बच्चा अपने दादा से मिलने आया। वह हर समय अपने दादा के साथ खेलता था। एक दिन वह अपने दादा से कहता था, जब मैं बड़ा होता हूँ तो मैं एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफल दादा बनने के कुछ तरीके बता सकते हैं? हाँ। और लड़के को अपने साथ पास की नर्सरी में ले गए। नर्सरी से उसके दादा ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आए। फिर उन्होंने एक पौधा लगाया और घर के अंदर रखा और घर के बाहर दूसरा लगाया। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सी योजना भविष्य में बेहतर होगी? दादा ने पूछा कि लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर कहा, घर के अंदर की योजना बेहतर होगी क्योंकि यह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर के पौधे को तेज धूप जैसी कई चीजों का खतरा है। तूफान वाले जानवर आदि। दादा मुस्कुराए और कहा कि देखते हैं कि उस लड़के के 4 साल बाद अपने माता पिता के साथ जाने के बाद भविष्य में क्या होता है। लड़का फिर से अपने दादा से मिलने आया। जब लड़के ने अपने दादा को देखा तो उसने कहा, दादाजी, पिछली बार मैं आपसे सफल होने के कुछ तरीके पूछता था, लेकिन आपने मुझे इस बार के अलावा कुछ नहीं बताया। तुम्हें मुझे बताना होगा। दादा मुस्कुराए और निश्चित रूप से कहा, लेकिन पहले उन पौधों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें हमने कुछ साल पहले यह कहते हुए खरीदा था कि यह। दादा लड़के को एक ऐसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने एक बर्तन में एक छोटा सा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि लगाए गए पेड़ में बदल गए। फिर वह लड़के को उस पौधे को देखने के लिए ले गया जो उन्होंने अपने बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, राहगीरों को छाया प्रदान कर रही थी। अब तक दादा ने लड़के को देखा और मुझसे पूछा कि कौन सी योजना अधिक बड़ी, जो अधिक सफल है। लड़के ने जवाब दिया, जिसे हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? उस योजना को इतने सारे खतरों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी यह इतना बड़ा हो गया कि दादाजी मुस्कुराए और कहा कि हाँ, बाहर के पौधों को कई चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं से निपटने के लिए इसके फायदे थे कि बाहर के पौधों को अपनी जड़ें फैलाने की स्वतंत्रता थी, जितना वे चाहते थे। तूफान जैसी समस्याओं ने इसकी जड़ों को मजबूत बना दिया है। आज यह इतना मजबूत है कि एक छोटा तूफान इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बेटा, जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे हमेशा याद रखें, तो आप जीवन में जो कुछ भी करेंगे उसमें सफल होंगे। अगर आप हमेशा आरामदायक विकल्प चुनते हैं तो आप जितना हो सके उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप सभी खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं, तब जान ले कि आपके लिए लक्ष्य हासिल करना असंभव है। कभी भी समस्याओं को बाधा के रूप में न सोचें, बल्कि उन्हें सफलता की ओर कदम के रूप में सोचें। लड़के ने एक लंबी सांस ली और पेड़ की ओर देखा, और वह अपने दादा के शब्दों की बाधाओं को समझ गए, जिन्हें हम दुश्मन और जीवन मानते हैं। वही बाधाएं हमें इसी तरह जीवन में मजबूत और अधिक सफल बनाती हैं। हमारा जीवन एक महान रोमांच की तरह है, मोड़ और मोड़ से भरा हुआ, जो हमारे रास्ते को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं की तरह लग सकता है। लेकिन अनुमान लगाएं कि ये बाधाएं पहेली की तरह क्या हैं, जो हल होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। बस इसके बारे में सोचें। जब आप कोई खेल खेलते हैं, मजेदार हिस्सा यह पता लगाना है कि चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए। जीवन उसी तरह से काम करता है। आप जिस भी बाधा का सामना करते हैं, उसे सीखने और मजबूत होने का मौका मिलता है। इसलिए इन बाधाओं को आपको हतोत्साहित न करने दें। उन्हें गले लगाएं, उनसे निपटें और जीवन के खेल में खुद को बराबरी पर देखें। आपके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को जीतने का कौशल, दृढ़ संकल्प और भावना है। उम्मीद है कि आप कहानी से कुछ मूल्य प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में लाभ